हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम कर रहे हैं डी मॉर्गन का सेकंड टाइप जो था, हमने फर्स्ट उसका कर लिया था, ये टाइप सेकंड है। इसको आज अपन को करना है। हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये वाला a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट के। ये हमने इसके टाइप फर्स्ट में देखा था। ठीक है, आज अपन देखेंगे इसका टाइप सेकंड क्या होता है। तो टाइप सेकंड जस्ट इसका अपोजिट ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये फर्स्ट था, सेकंड अपन को देखना है कि सेकंड क्या होता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, आज अपन को इसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? चलिए करते हैं इससे। अपन सबसे पहले दोनों का एक ट्रुथ टेबल बना ले, उसके पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, देन फिर अपन इसकी सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल को देखेंगे। ठीक है, चलिए। दो इनपुट तो आपको लेने ही होंगे, ए और बी। अब ये दोनों को बनाना है अपन को, ये वाला पूरा इक्वेशन को इसमें डिफाइन करना है। तो ए और बी के बीच में क्या है? एंड गेट। ठीक है, हमने लगा दिया एंड गेट। ठीक, यहां पर हमको क्या मिल गया? एंड गेट जैसे लगाए तो हमें मिल गया a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो हम चाहे तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो क्या मिल गया हमें? a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यही है c के बराबर, a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे बनाते हैं। तो यहां पर भी दो इनपुट ले लिया, ए और बी। ठीक है, ए पे कॉम्प्लीमेंट है और बी पर भी कॉम्प्लीमेंट है, यानी हमको कॉम्प्लीमेंट पहले ही लेना पड़ेगा। ये हमने दोनों पे सिंगल सिंगल कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट लग गया है। अब हमें क्या करना है? और गेट का यूज करना है ना। इसको ऐसे ना करके इसको ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लगा दिया हमने दोनों में कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये लगा दिया और गेट, और यहाँ पर हमें मिल गया ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? कैसे आया? ठीक है, अब अपन इसकी इक्वेशन देखते हैं और उसके पहले सत्यता सारणी। चलिए, ये ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, ए बी और ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। ठीक है, चार इनपुट ले लिया, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हमने चार इनपुट इसमें ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है? ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में जीरो का तो जीरो ही आएगा, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा 1। सेम इक्वेशन वैसे ही, जीरो में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। यहाँ भी वही 1 हो जाएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। यही जो सारणी है आपकी, यही का यही आउटपुट हमें यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, अब हम उसकी टेबल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, और देन हो जाएगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए में ले लिया हमने 0 0 1 1, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, बी का हो जाएगा 0 1 0 1, ये हम इनपुट ले रहे हैं बस, और इसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 और 0। अब हमें क्या करना है? पहले a इंटू बी करना है ना, यानी कि ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मिलेगा। 1 में 0 का मल्टीप्लाई वापस 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। अब हमें इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। हमने पढ़ा है कि क्रॉस के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो प्लस बन जाता है, और प्लस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो क्रॉस बन जाता है। ठीक है, बस इसी को हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है।
1 1 1 और 0। क्लियर हुआ कैसे आया ये? 1 1 1 और 0, यही हमें पीछे भी मिली हुई थी। ठीक है, सारणी ये देखिए, इसमें भी हमें वही आया था, 111 और 0। ठीक है, और हमें इसमें भी वही मिला, 111 और 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है आपकी, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं? आपस में बराबर होता है। और ये टाइप 2 आपका यहाँ पर फिनिश होता है। इसकी एक इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, हम इक्वेशन ले रहे हैं a b c तीनों का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? a इंटू बी इंटू सी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने इसका रूल पढ़े हुए हैं कि जो ए इंटू बी इंटू सी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो प्लस में डिवाइड हो सकता है ना। चलिए, तो एक एक को प्लस में डिवाइड कर लेते हैं। पहले a इंटू बी को तो वैसे ही रहने देंगे, ये इंटू हमारा काय में कन्वर्ट हो गया प्लस में, और c का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ऐसे इससे भी कर लेते हैं, तो a b का कॉम्प्लीमेंट और ये इंटू जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में, और इसके ऊपर क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट। और प्लस c कॉम्प्लीमेंट तो हमारा ऊपर से आते जा रहा है। और देखिए, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमको मिल गया। ये हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर इतना? चलिए, अब कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व करते हैं, देन ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए देखें, एक क्वेश्चन है आपके इसमें, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। या तो हम इसको उठा करके ये लेकर आए या इसके थ्रू हम ये लेकर आए। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं या फिर इसे ही ले लेते हैं, ये ले आएंगे। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं? राइट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक, राइट हैंड साइड लेकर के अपन इसे लेकर आएंगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। हमने राइट हैंड साइड का ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हम लेकर आएंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? a कॉमन दिख रहा है, हमने a ले लिया बाहर, इंटू बी प्लस सी। क्या यही आपका आ गया? बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। यही आपका आंसर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर एक क्वेश्चन? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, a प्लस बी है और a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, y बराबर हमें ये दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए, ये एक्सॉर गेट की कंडीशन है, इसे एक्सॉर गेट के थ्रू हमें प्रूफ करना है। तो y इक्वल्स टू हम लेकर चल रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसे रिपीट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब ये करना है इस a का मल्टीप्लाई, पहले हम इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इस b का इसमें करेंगे और इस b का फिर इसमें करेंगे। पहले a में a का करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस इस a का b में करेंगे तो a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस इस b का a में करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस इस b का इस b में करेंगे तो ये मिल जाएगा b इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने पढ़ा है रूल्स में कि a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 0। ठीक है, a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 0। इस रूल के अकॉर्डिंग ये पोर्शन भी हमारा पूरा 0 हो गया और ये पोर्शन भी पूरा 0 हो गया। ठीक है, प्लस लिख लेते हैं, ये प्लस a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस इसे हम आगे पीछे करें कोई दिक्कत नहीं है, a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ये 0। ठीक है, तो हमारी a XOR b की कंडीशन क्या थी? यही, और इसे ही हम a XOR b कहते हैं।
जिसके बराबर का होता है a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। क्लियर? और यही हमें प्रूफ करना था कि ये एक्स और बी की कंडीशन है और ये यहाँ पर एक्स और बी की कंडीशन आ गई। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं ए एक्स और बी की कंडीशन, चैप्टर 2 में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए अगली इक्वेशन भी देख लेते हैं। चलिए अब हमें इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है F1 इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट डी। अब देखिए इसमें इनपुट कितने हैं, ए है, बी है, सी है, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट है, डी का कॉम्प्लीमेंट है और सी का कॉम्प्लीमेंट है। यानी आपके इसमें कम से कम 6 इनपुट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हमने ले लिया ए, ठीक, और फिर अपन ले लेते हैं बी और सी। देखिए ए लिया, पर ए में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लीमेंट गेट लगाना पड़ेगा। ये हमने लगा दिया एक कॉम्प्लीमेंट गेट। ठीक है, ये इसको अब छोड़ दो। दूसरा क्या है, बी और सी, तो ये हमने बी वैसे ही का वैसे ही ले लिया और सी भी वैसे ही का वैसे ही ले लिया। अब फिर क्या है नेक्स्ट, डी। डी में क्या है लेकिन कॉम्प्लीमेंट है ना, तो डी लेकर के और इसमें हमने लगा दिया एक कॉम्प्लीमेंट, ये लग गया। इतना क्लियर हुआ? ए प्लस बी सी डी। अब ये बी सी डी के तीनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट है ना, मतलब ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है एक दूसरे के, तो हमें ये तीनों में क्या लगाना पड़ेगा, एक एंड गेट लगाना पड़ेगा। ये हमने लगा दिया एंड गेट। ठीक, अब यहां पर हमें क्या क्या मिल गया, बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट, इतना हमें यहां पर मिल गया। ठीक, इस इक्वेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्या है, ए बी और सी का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यहां से देखते हैं ए का तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, तो हम इनपुट फिर से ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ए, फिर बी और फिर सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये गया सी। तीनों में कौन सा गेट लगा हुआ है, वापस से एंड गेट। चलिए इसमें भी लगा लेते हैं एंड गेट। ये हमने लगा लिया एंड गेट। अब हमें यहां पर क्या क्या मिल गया, ए बी और सी, मतलब ये इक्वेशन भी हमारी कंप्लीट। ये स्टेप कंप्लीट, ये स्टेप कंप्लीट। अब ये स्टेप करना है। इसमें क्या बोला है, सी पर कॉम्प्लीमेंट है और डी है, यानी कि हमें सी तो यहीं से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम डायरेक्टली यहां से भी एक और सी लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहीं से हमने ले लिया, इस पे लगा दिया कॉम्प्लीमेंट, ये हमें सी मिल गया। ठीक, आप चाहे तो यहां से भी ले सकते हो एक और इनपुट। ठीक है, ये सी हो गया और अगला क्या है, डी। ये ले लिया हमने डी। अब ये दोनों के बीच भी एंड गेट ही लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर फिर से एक और एंड गेट लगाया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सी का कॉम्प्लीमेंट और डी मिल गया। अब ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अब इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, है ना, मतलब कि हमें इन चारों को प्लस करना है, तो हम चारों को ले आते हैं। ये आ गए चारों। प्लस के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं, और गेट, है ना। चलिए लगा दो और गेट, और क्या, खत्म। ये लगा दिया हमने एक और गेट, और ये हमको इक्वेशन ये पूरी मिल गई, F1। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरीके से आपको सर्किट इसका ड्रॉ करना होगा। ठीक, एक और देख लेते हैं। चलिए, अब इक्वेशन है F2 इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब इसको बनाना है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट को लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके पहले ए और बी को यहाँ पे प्लस करवाना पड़ेगा।
सबसे पहले ए ले लेते हैं, ये ए कंप्लीट। अब ये बी ले लेते हैं, ये बी कंप्लीट। दोनों के बीच कौन सा गेट लगा है? प्लस का, यानी और गेट। ये लगा दिया हमने और गेट। अब और गेट तो लगा दिया, ठीक। इसमें क्या है? होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट। ये लगा दिया। यहाँ पर क्या मिल गया? ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगली इक्वेशन है, अगली जो स्टेप है, सी का कॉम्प्लीमेंट डी, यानी सी लेना होगा, सी में एक कॉम्प्लीमेंट करना होगा और फिर डी लेना है। तो ये हमने डी ले लिया। सी और डी के बीच कौन सा गेट है? एंड गेट है ना। चलिए ये एंड गेट ले लिए। अब हमें यहाँ पर मिल गया सी का कॉम्प्लीमेंट और डी। अब ये वाली इक्वेशन वाले स्टेप को कंप्लीट करना है। चलिए इसको करते हैं। ए प्लस डी, यानी कि डी तो हम यहां से भी ले सकते हैं, है ना। चलिए लेकिन अपन पहले क्या लेते हैं? ए। तो ये हमारा आ गया ए, ठीक, और ये डी, तो ये यहां से डी। अब दोनों में कौन सा गेट लगा है? ये प्लस, यानी कि और गेट, ये लगा दिया। और सबके ऊपर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ये लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। ये हमें तीनों आउटपुट मिल जाएंगे। अब देखिए ये स्टेप भी कंप्लीट, ये स्टेप भी कंप्लीट और ये स्टेप भी कंप्लीट। अब इनके बीच में क्या लगा हुआ है? ये प्लस, यानी कि ये तीनों के बीच में और गेट ही लगा हुआ है ना। तो हमें क्या लगाना है? सिर्फ और गेट लगाना है। ये और गेट लग गया और हमें F2 आउटपुट में मिल गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी है। यह सर्किट जो ड्रॉ हुआ है यही है हमारा सर्किट ड्रॉइंग। क्लियर? यहाँ पर चैप्टर 3 आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 4 बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।